हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए हमेशा। और मेरी वीडियो को देखते रहिए। तो अभी सुबह हो गई है, बच्चे अभी सोए हैं। तो पूजा भी करना है आज। मतलब आज तो थोड़ा स्पेशली पूजा हो जाता है। तो इस वजह से सबसे पहले उठ के मैं सफाई कर रही हूँ। बाकी सारा काम जो है वो मैं पहले से कर चुकी हूँ, क्योंकि ना कल क्या हो गया था, मुक्कू का तबीयत खराब हो गया था। इस वजह से चली गई थी हॉस्पिटल, और जब आई तो लेट हो गया था, बहुत 10:30 हो गया था। तो बहुत सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था जो कि रात ही में निपटाना था, वो सुबह में निपटाना पड़ा। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, मतलब पूजा की तैयारी करने के लिए, नहा वहा के। तो ये फल वल जो था, बेलपत्र मैं सुबह ही में धुल के रख ली थी पहले ही, कि पानी जो है ना इसका वो हो जाए, सूख जाए, नहीं तो ऐसे चिप 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 करता है ना, पानी तुरंत धुलो तो गीला गीला रहता है। तो एक थाली में मतलब प्रसाद के लिए, फूल के लिए ऐसे निकाल के रख लेती हूँ, तो सारी चीज़ें ना मैसी नहीं होती हैं। फिर इसमें से जो भी चढ़ाना है दिखते रहता है सामने, तो आराम से पूजा कर लेते हैं। जैसे चढ़ा भी लेते हैं, भोग वोग भी लगा देते हैं अच्छे से। नहीं तो ऐसे ना पन्नी पन्नी में करके रखो, या इसमें डलियाई में, तो फिर वहाँ निकालने में पूजा करते टाइम ना बहुत टाइम टेकिंग होता है, और फिर थोड़ा दिक्कत भी लगता है मुझे। तो मैं पहले से ही थाली तैयार कर लेती हूँ। और ऐसी ही थाली में एक मंदिर ले जाने के लिए ना ये डलिया ले लूँगी। इसमें फूल पत्ती जो भी रखना होगा, धतूरा, बेलपत्र, ये सारा कुछ रख लूँगी मैं। और जब मैं मंदिर जाऊँगी घर में पूजा करके, तो मैं इसी को डायरेक्ट उठा के लेके चली जाऊँगी। तो ये भी सही होता है ना, जैसे पता हो जाती हैं चीज़ें कि कौन सी कहाँ है। अलग अलग कर लो तो क्या घर में चढ़ाना है, क्या मंदिर में चढ़ाना है। ऐसे ही मैं जैसे दूध निकाल लूँगी ना चढ़ाने के लिए, ग्लास में, एक गिलास में दूध निकाल लूँगी, और एक गिलास में मैं दही निकाल के रख लूँगी। तो अभी मैं क्या करूँगी, भगोने में दूध डाल दूँगी। और वैसे तो गाय के दूध से पूजा करना चाहिए शिवलिंग का, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो कोई इशू नहीं है, जो अपने पास है उसी को गाय का दूध समझ के चढ़ा देंगे। क्या ही कर सकते हैं अब। मतलब नहीं, जब चीज़ें मिले तो भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं। ऐसे बोलते हैं कि सोच भी लिए कि भगवान को चढ़ गया तो वो चढ़ जाता है। तो ऐसे ही जैसे दही भी पैकेट वाली मिलती हैं, तो ले आए, फिर उसको अलग अलग ग्लास में रख लिए। तो इससे मैं घर में भी पूजा कर लूँगी और मंदिर भी इसको लेके चली जाऊँगी। तो नीचे घर में पूजा की तैयारी और मंदिर में पूजा की तैयारी करने के बाद मैं आ गई छत पे जल देने के लिए, क्योंकि पूजा करने में सबसे पहले सूर्य देव को और तुलसी माता को मैं जल देती हूँ। तो मैं छत पे आ गई, जल लेके पहले सूर्य देव को जल दी और प्रार्थना की कि भगवान, मैं जो महाशिवरात्रि का व्रत रख रही हूँ वो पूरा हो। मतलब एक छोटा जो संकल्प लेना होता है ना, वो संकल्प लेते हैं तभी मतलब व्रत की शुरुआत होती है। और अब और अभी मैं आ गई हूँ नीचे। और नीचे आने के बाद सबसे पहले मुझे लड्डू गोपाल को स्नान कराना रहता है। फिर भोलेनाथ का अभिषेक करना होता है जल से। आज शिवरात्रि है तो पहले जल से हो करूँगी अभिषेक, फिर दूध से अभिषेक करूँगी। दोनों लोगों का करूँगी, लड्डू गोपाल का तो मतलब होता ही है, और भोले शंकर का भी जल से, दूध से, हनी से, दही से, घी से, इन सारी चीज़ों से, फिर मीठे चीज़ शक्कर से, इन सब से स्नान कराने के बाद मतलब उसके बाद मैं लड्डू गोपाल का करती हूँ श्रृंगार। और श्रृंगार और स्नान तो लड्डू गोपाल का डेली ही होता है, इसके बिना कहाँ ही पूजा होती है। सबसे पहले तो यही होता है, मंदिर में जाके सबसे पहले मतलब लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, उनका मतलब श्रृंगार करिए, फिर उसके बाद। और मैं तो ये कहती हूँ, अगर आप लड्डू गोपाल को घर में रखें तो प्लीज़ उनकी केयर करिए। और केयर का इतना सामर्थ्य नहीं है हम लोगों में कि भगवान की केयर कर पाएँ। बस ये है कि कुछ नियम बनाने चाहिए जीवन में, कि हाँ अगर रखें तो कम से कम डेली उनको स्नान और भोग तो लगाएं ही। नहीं तो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हाथ जोड़ा करिए मंदिर में, लेकिन लेके आएँ तो सेवा ज़रूर करिए। और
ये नहीं कि लेके आए तो सेवा 2-4 महीने किए, 2-4 10 दिन किए शौक-शौक में, उसके बाद भूल गए। ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर समर्थ नहीं है करने में तो ले जाके कहीं मंदिर में रख दीजिए, वो बढ़िया है। पर घर में रख के ऐसे नहीं करना चाहिए कि लड्डू गोपाल को नहला ही नहीं रहे हैं, कपड़ा ही नहीं चेंज कर रहे हैं। मतलब बाल रूप होता है उनका, अगर रखे हो तो सेवा करो भाई, और नहीं कर सकते हो तो लाओ ही नहीं घर में। तो ऐसे करके मैं अपना पूजा कंप्लीट करती हूँ, मतलब भोग लगा के और दीपक दिखा के भगवान जी लोग को, मतलब टीका वीका जो भी लगाना होता है, जो सब लोग लगाते हैं, वो मैं भी ऐसे करके पूजा करती हूँ। और जैसे कोई स्पेशल ओकेज़न होता है या कुछ भी होता है ना, तो मैं संब्रानी कप जलाती हूँ। संब्रानी कप मतलब इतना बढ़िया होता है ये कि अगर आप इसका मतलब धूप दिखाएंगे घर में ना, तो लगेगा हवन हुआ है घर में। तो मैं इसलिए जलाती हूँ। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है ये, मतलब धूप बत्ती से, क्योंकि 65 या 70 का आता है, 12 कप होते हैं उसमें। और जैसे ये छोटा सा हवन है ना, और इसको बनाने में मैं काऊ डंग वाला लेके आती हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, काऊ का घी मिला होता है, और वो होता है धूप होता है, गूगल होता है, और घी होता है, कपूर होता है। तो इसको दिखाने से ना मतलब अजीब सी पॉजिटिविटी घर में आती है, ऐसा फील होता है ना, बहुत अच्छी स्मेल आती है। और साउथ में ना इसका वो करते थे लोग, जैसे मैं इसके बारे में पढ़ी तो उसमें लिखा था कि बच्चों को जब ठंड लग जाती थी, निमोनिया वोनिया सर्दी जुकाम होता था ना, बच्चों को इसका धुआं देते थे, तो वो सही रहता था। खैर मैं इसको तो नहीं बोलूँगी क्योंकि ये मार्केट का बना हुआ है, तो कोई भी मार्केट की चीज़ ना बच्चों के पास ले जाने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी। हाँ, अगर आप इसको अपने घर में बना के करें तो बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन हाँ, घर में जलाने के लिए सही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब छोटा सा हवन कुंड है ये, समझ लीजिए। और घर में पूजा करने के बाद मैं मंदिर गई, और मंदिर से आने के बाद बेड ये वाला तो ऐसे ही मेरा पड़ा ही रहता है, क्योंकि मुक्कू सोई रहती हैं। तो वहाँ से आने के बाद मैं बेडशीट चेंज कर दी, क्योंकि फास्ट था मेरा भी सुग्गू का भी। और इस पे बच्चे कभी कभी कुछ कुछ खा के गिराए रहते हैं। अब बच्चे हैं तो मना नहीं कर सकते कि आप बेड पे नहीं खाओ, कभी बिस्किट नमकीन कुछ भी। तो मैं इसको हटा दी। उसके बाद मैं मुक्कू को ले गई नहलाने के लिए, क्योंकि सुग्गू तो नहा के पूजा कर चुके थे। ये भी आज फास्ट थे, इनका मतलब मन था कि मैं भी फास्ट रहूं, और क्योंकि ना लस्सी पीने को मिलेगा, और भी बहुत सारा मूंगफली खाने को मिलेगा। और मतलब फिर भी मैं सोची चलो बच्चा है, अगर रहना चाहता है, इच्छा है इसकी फास्ट रहने की, तो रह ले, क्योंकि मैं भी थी। और तो मुक्कू को बच गई थी, इनको तो इनको नहला के ले आए, और इनको कपड़ा उपड़ा पहनाए। और मुक्कू को जितना नखरे हैं ना भाई, कोई भी बच्चे के पास नहीं होगा जितना इनके पास नखरे हैं। मतलब ये कंघी लड़की मेरे से करा नहीं रही थी, मैं इसको पूरा अपने पैर में फंसाई, और फंसाने के बाद मैं इनका कंघी की। मतलब हद है। किसकी किसके बच्चे ऐसे कंघी कराते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब मैं सब कुछ करने के बाद फाइनली आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरा बेटा भी अभी तक कुछ पानी चाय नहीं पिया है, मैं भी नहीं पी हूँ। क्योंकि जब हम लोग फास्ट रहते हैं ना, तो थोड़ा अवॉइड करते हैं कि पूजा वूजा कर ले फिर ही चाय वाय पिए। तो अब मैं आ गई हूँ, और तुरंत की तुरंत आई, कुछ मतलब रोस्ट कर दूँ मैं सोची। तो बोला कि मम्मी मखाना रोस्ट कर दो और चाय पीने के लिए। तो मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, मैं उसमें घी डाल दी हूँ थोड़ा सा, और तब तक मैं अपने बर्तन लगा लेती हूँ धीरे धीरे ना, क्योंकि कढ़ाई गर्म हो रही है तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे ही जैसे मैं क्या करती हूँ ना, मखाना रोस्ट करती हूँ तो मैं कभी हाई फ्लेम पे नहीं रोस्ट करती हूँ उसको। जैसे चला के मैं उसको छोड़ दूँगी एकदम लो फ्लेम पे, और फिर मैं धीरे धीरे वहीं रहती हूँ, कुछ कुछ करते रहती हूँ।
मतलब जैसे अब बर्तन है वही लगा लूँगी, या जैसे डब्बे वब्बे कभी कभी इधर मैसी ऐसी हो जाते हैं उसको लगा लेती हूँ, या पीछे जो रैक है बर्तन का ना वो भी कभी कभी इधर के उधर बर्तन लग जाते हैं तो उन्हीं को सही कर देती हूँ बीच बीच में। मतलब हर 30 सेकेंड 1 मिनट में चलाते रहूँगी और ये सारे काम करते रहती हूँ। तो ये सही रहता है, मेरा साथ का साथ काम निपटते रहता है और इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता है कि मतलब मैं इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दूँ। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने टाइम को ना बचा सकते हैं और उसको कहीं और इस्तेमाल कर लीजिए। तो धीरे धीरे करके ये मखाने ना रोस्ट हो गए हैं, जैसे देखिए एकदम क्रिस्पी। ऐसे ही करके ना मैं मखाने रोस्ट कर लेती हूँ धीरे धीरे, कम आंच करके धीरे धीरे करती हूँ तो अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। और अब इसको निकाल के ना मैं इसमें मूंगफली भून लूँगी। ऐसे ही हम लोग मूंगफली भी रोस्ट करते हैं ना, मैं इसको हर 1 मिनट पे चलाते रहूँगी, कम आंच करके छोड़ दूँगी और बहुत अच्छे से धीरे धीरे रोस्ट होता है। और ऐसे तेज़ आंच करके जैसे ऐसे ऐसे चलाती रहो ना तो मुझे लगता है उतना नहीं हो पाता है अच्छे से, और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। खैर हम लोग मूंगफली बहुत कम खाते हैं, जैसे मैं ही खाऊँगी इसको, बाबू तो मेरा खाएगा नहीं, तो मखाना रोस्ट मैं ही खाएगी, तो इसी वजह से थोड़ा कम ही रोस्ट की। जब तक धीरे धीरे रोस्ट होगा तब तक मैं दूसरी तरफ चाय रख दूँगी, चाय मेरी बन जाएगी। और अभी मेरी चाय बन गई है, मखाने भी रोस्ट हो गए, मूंगफली भी रोस्ट हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए और बैठ के चाय पियेंगे। मतलब अभी लगभग 9 बज गए हैं ये सब करते करते, और बेटा मेरा वेट कर रहा है तो अभी मैं चलती हूँ और चाय पी के फिर आप लोगों से मिलती हूँ एक नए काम के साथ। चले चले, देखना देखना देखना, देख के चलना, चलो। और चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई, वहाँ वो मशीन लगाई और क्योंकि बेडशीट वेडशीट निकले हुए थे जो मैं उठाई थी धोने के लिए, तो उसको मैं लगा दी हूँ। और फिर मैं आ गई किचन में। किचन में मुझे एक्चुअली कुछ काम था, जैसे हम लोग तो खाली, मेरी बेटी तो फास्ट नहीं थी ना, तो उसके लिए मैं खीर बनाई थी और कुकर में दूध और चावल डाल के रख दी थी। कभी आप लोग कुकर में खीर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। हाँ, पर चीनी नहीं डालिएगा, चीनी डालेंगे जब ना तो दूध फेंकने लगता है उसमें से। केवल दूध और चावल डाल के उसमें पका लीजिए और उसके बाद में चीनी डालिएगा। अब जैसे ना मेरे डब्बे में चीनी ख़त्म हो गया था जो मैं ऐसे रखती हूँ, तो मैं कुछ जैसे साफ़ चीनी चाय पत्ती ये रखती हूँ फास्ट वास्ट के लिए, क्योंकि कुछ भी करो ना जैसे नमक यहाँ से या ऐसे टच हो ही जाता है, तो इस वजह से मैं रेगुलर यूज़ के लिए अलग चीज़ें रखती हूँ और कुछ स्टोर करके रखती हूँ वो अलग रखती हूँ, क्योंकि एकदम शुद्ध होता है। मतलब शुद्ध तो ये भी होता है, लेकिन बोलते हैं ना नमक वमक से टच हो जाए तो फिर फास्ट रहो तो मतलब थोड़ा मन नहीं मानता है, लगता है कि नमक से टच हुआ है। तो मतलब यही मैं देखी हूँ अपने घर में, मेरी मम्मी भी यही करती हैं। सारी चीज़ें 2 जगह रखेंगी, एक रेगुलर यूज़ के लिए रखती हैं, एक स्टोर करके रखेंगी। उसको हाथ प्रॉपर मतलब साफ़ सफाई से एकदम छुएंगी, इस तरीके का होता है। तो और ऐसे में खीर पक गई थी तो थोड़ा सा चावल खड़ा खड़ा था, क्योंकि पुराना चावल होता है ना तो वो खड़ा होता है, तो ऐसे लकड़ी का जो मथनी होता है ना उससे मथ दो तो खीर एकदम बहुत अच्छा बनता है। चावल जो है टूट जाते हैं ना, और टूटे हुए जब चावल होते हैं तभी खीर अच्छा लगता है। तो खीर पक गई है और इसको मैं खाली करके रख दे रही हूँ,
क्योंकि ना तुरंत अगर आप नॉन स्टिक बर्तन में अगर खाना बनाते हैं ना तो आपको तुरंत इसको खाली करके रख देना चाहिए, क्योंकि इसमें से गैस निकलती है जिसको पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन बोलते हैं, मतलब नॉर्मली इसको टेफ्लॉन बोलते हैं। तो खाना उसमें रहता है ना तो खाने को बहुत इफ़ेक्ट करती है। और मतलब ऐसा मैं पढ़ी थी कि इससे थायराइड, किडनी, लीवर, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट, ओवेरियन कैंसर, पता नहीं क्या क्या होता है। तो मैं तो अब है बर्तन तो यूज़ करती हूँ, लेकिन तुरंत का तुरंत खाली करके रख देती हूँ भाई। मतलब अगर इंसान बीमारी से बचा रहे तो जीवन में बहुत कुछ सही है। नहीं तो अगर एक बार किसी बीमारी के चपेट में आ जाता है ना कोई इंसान, तो फिर सही होना मुश्किल होता है। मतलब कोई भी चीज़ जब बिगड़ जाती है ना तो फिर ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी चीज़ें बिगड़ती तो बहुत जल्दी हैं, लेकिन बनने में बहुत टाइम लगता है। और अब हो गई है शाम, लगभग 5 बज रहे हैं। तो फल जो भोग लगाई थी वो वैसे थाली में रखा हुआ था, तो मैं ले आके रख दी डलिया में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सामने पड़ा रहता है ना तो बच्चे उठा उठा के खा लेते हैं। मतलब उनका जब भी मन होता है, अगर कहीं अंदर रख दो तो ना मेरी नज़र जाएगी ना उनकी जाएगी, और यहाँ रहेगा तो कोई भी वैसे भी कोई आता है तो खा लेता है, और मेरी भी नज़र जाती है तो मैं भी खा लेती हूँ, नहीं तो वैसे का वैसे पड़ा रहता है। क्योंकि यहाँ दिखता है ना कि मतलब हाँ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, या बच्चे देखते हैं कि हाँ है तो चलो खा लेते हैं। और इसके बाद मैं थोड़ा सा चाय पी, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन हो रहा था और सुग्गू नीचे साइकिलिंग कर रहा था। तो अक्सर मैं यहीं खड़े होके देखती हूँ कि वो खेल रहा है कि क्या कर रहा है, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो कभी कभी लगता है लड़ाई वड़ाई ना कर लें। और बच्चों को देखना भी ज़रूरी होता है कि क्या कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। हाँ, हमेशा नज़र नहीं चढ़ानी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए कि एटलीस्ट उनके दिमाग में हो कि मम्मी देख रही होगी कहीं से। और इसके बाद मैं आ गई मंदिर दिया जलाने के लिए, और अपने बेटे को भी लेके आई थी क्योंकि वो भी फास्ट था। तो वो बोल रहा था कि मैं प्रसाद लेके आ चुका हूँ मम्मी, मैं वहीं खेल रहा था। मैं बोली चलो फिर से चलो दिया जलाने के लिए, तो वो मेरे साथ गया था दिया जलाने। और घर आने के बाद मेरे बेटे को लगी थी भूख, क्योंकि खेल के आया था साइकिलिंग करके, तो बोल रहा था मम्मी कुछ दे दो, भूख लगी है। तो मैं ये वाली रेसिपी ना यूट्यूब पे देखी थी दही और केले के लिए, तो मैं सोची कि चलो ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा लगता है। तो मैं तो दोपहर में मैं खाई थी, बहुत बढ़िया लग रहा था। इसमें मतलब अनार भी आप डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। लेकिन अनार मेरे पास था नहीं, अनारदाना, तो मैं केले के साथ ही खाई थी। और अपने बेटे को भी यही दिखाने के लिए ना बना के, क्योंकि मतलब दही जो है उसको फेंट के रखी थी। अब आप दही में चीनी डालना चाहें चीनी डाल लें, गुड़ डालना चाहें गुड़ डाल लें। और इसके बाद बनाया, बहुत टेस्टी बना था ये। अच्छा ये दही खेला है। बताओ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, फास्ट में खाने के लिए ठीक है। और अभी हो गई थी रात, और रात में कुछ सुबह का भी प्रिपरेशन करना था। और रात के लिए बेटे को, भाई बच्चा है तो उसको तो भूख लगेगी, तो आलू फ्राई किए थे देने के लिए। तो रात में हम लोग आलू और दूध फ्राई करके मतलब खाए थे, दूध पिए थे और खाए थे। और सुबह के लिए थोड़े से चने भिगोए थे हमने, क्योंकि बोल रहा था बेटा मम्मी चने की सब्ज़ी और सुबह में पूड़ी बनाना। तो ऐसे रहा मेरा पूरा वो शिवरात्रि का दिन। और इसी के साथ अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। बाय, टेक केयर।